हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा और आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी का नया सिलेबस जारी हुआ है उसमें 5 प्रश्न इंग्लिश के यानी अंग्रेजी के भी पूछे जाएंगे। जब से छात्रों को पता चला है कि अंग्रेजी के प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो चूंकि यहाँ पर लंबे समय से यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी नहीं पूछा जाता था, तो इसलिए कोई भी अनुमान नहीं है छात्रों का कि किस तरीके से आयोग यूपी ट्रिपल एससी आयोग अंग्रेजी के प्रश्न पूछेगा, किस किस टॉपिक से पूछेगा, कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, क्या रहने वाला है अंग्रेजी का सिलेबस दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक पेपर मॉडल पेपर लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ, जिससे आप लोगों के अंदर जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं दिमाग में कि क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ूँ मैं, तो वो यहाँ पर एक हिंट्स आपको मिल जाएगा कि आप फिलहाल के लिए आप यहां से तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मैं खुद तैयारी करवाऊंगा यहां पर दोस्तों। अगर ये मॉडल पेपर अच्छा लगे, आपको क्वेश्चंस अच्छा लगे, आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की कंप्लीट सिलेबस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। हिंदी जीके की भी क्लास होती है, आज अंग्रेजी की हम कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आएगा और आप चाहते हैं कि अंग्रेजी के और भी क्लास अपलोड करें, तो आप लोग इस वीडियो को 500 लाइक का एम रखा है, 500 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत छोटा सा एम रखा है, आपको पसंद आएगा तो 5000 लाइक भी मिलने वाली है। बस आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और बताना जरूर कि कैसा आपको लगा, और भी चाहिए क्लासेस नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो बी टॉपर की तरफ से मात्र 99 रुपीज में एक कंप्लीट सिलेबस का नोट्स तैयार किया गया है, क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाले गए हैं मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में, और साथ साथ लेखपाल का ग्राम समाज वगैरह भी यहाँ पर मिल जाएगा, और सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे यहाँ पर देखने के लिए। तो जिनको भी लेना है मात्र 99 रुपीज का लिंक इस क्रैश कोर्स का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से इसको खरीद के और प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक लेवल का। चलिए देखते हैं अंग्रेजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये रहा दोस्तों, इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा जनरल इंग्लिश का, जिसमें ग्रामेटिकल बेस पे क्वेश्चन होंगे सारे। चलिए कुछ सैंपल क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि क्या आपको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है अंग्रेजी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया है 1 to 3 क्वेश्चन के लिए। इन द फॉलोइंग questions sentences are given with blanks to be filled in with an appropriate words. 4 alternatives are suggested for each questions. Choose the correct alternative out of the 4. तो यहां पर दोस्तों अगर सरल भाषा में बात किया जाए तो यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आने वाला है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें बीच का एक वर्ड गायब रहेगा। जिस तरीके से हिंदी में आप रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न करते हैं उसी तरीके से है सेम, सब कुछ भी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ट्रांसलेशन भी आता है तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई आपको ग्रामर का यूज नहीं करने वाला है, बस आपको आना चाहिए कि जिस तरीके से हिंदी का सेंटेंस होता है उसी तरीके से अंग्रेजी का सेंटेंस है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया गया देखते हैं पहले। आई हैव नॉट डैश 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 बटर बट आई हैव ए लॉट ऑफ ब्रेड, यानी मेरे पास बटर नहीं है यानी मक्खन नहीं है, पर मेरे पास ब्रेड बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो बीच में यहाँ पर हैव नॉट के आगे जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा मच, यानी आई हैव नॉट मच बटर, यानी मेरे पास ज्यादा मक्खन नहीं है लेकिन मेरे पास ब्रेड बहुत सारे मात्रा में है, बहुत ज्यादा ब्रेड है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे। और देखते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए। पीपुल आर फ्रॉम डैश 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 एंड नियर केम टू सी द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट यस्टरडे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन। यहां पर पहले मैं जो सैंपल पेपर दिखा रहा हूं मॉडल पेपर, इसलिए आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूं, बस आपको दिखा रहा हूं कि इस तरीके से प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपको अगर आपको चाहिए कि मैं प्रिपरेशन करवाऊं इंग्लिश की, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद बताने के लिए कहूंगा मैं, और ताकि आपका अभ्यास होता रहेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पीपुल फ्रॉम फार एंड नियर केम टू सी द फाइनल मैच ऑफ द टूर्नामेंट यस्टरडे, यानी कि कल यानी पिछले दिन पीपुल यानी बहुत सारे लोग, बहुत दूर से और कुछ नजदीक से और कुछ बहुत दूर से लोग टूर्नामेंट देखने आए थे। ठीक है, फाइनल मैच। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब होता है काफी दूर दूर से भी आए थे लोग। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द स्टूडेंट डैश 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 बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी।
अब यहां पर क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट हुज बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी। ठीक है, किसका बुक किताब है, किस छात्र का किताब है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर डायरेक्शन दिए गए 4 नंबर से 5 नंबर तक। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहां पर एक वर्ड दिया गया है जिसका सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण जो वर्ड हो, यानी मीनिंगफुल जो वर्ड हो, जो मीनिंग दे रहा हो, उसका मतलब बता रहा हो, अर्थ बता रहा हो, वो आपको वर्ड चूज करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया गया है, कंसील वर्ड दिया गया है, कंसील। अब इसका नियरेस्ट जो सबसे ज्यादा अर्थ देने वाला शब्द है वो यहां पर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, छिपाना, छुपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, एफिशिएंट। क्या है, इफिशिएंट। अब इफिशिएंट का अगर आपको अर्थ पता है तो इससे जो करीबी अर्थ देने वाला शब्द है वो क्या हो जाएगा, कैपेबल। इफिशियंस मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त है। ठीक है, भरपूर मात्रा में है। ठीक है, जरूरत के मुताबिक है चीजें। ठीक है, कैपेबल है। ठीक है, मतलब भर का है, पर्याप्त है, कैपेबल है। ठीक है, सक्षम है, यानी कि आपका जो चीजें हैं वो बहुत है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्शंस 6 to 7 के लिए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। आप लोग पूरा देखिए, फिर मैं कंक्लूजन बताऊंगा कि टॉपिक कौन कौन से आपके पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट यानी विलोम बताना है, उल्टा बताना है। प्रश्न क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या दिया गया, देखते हैं 6 नंबर में। डिस्ट्रक्टिव क्या दिया गया है, वर्ड डिस्ट्रक्टिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, विलोम, उल्टा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, करप्ट। करप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार। तो यहां पर विलोम, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है, चाहे अपोजिट कह लें या फिर पर्यायवाची और विलोम कह लें। आगे बढ़ सकते हैं। देखिए डायरेक्शन 8 to 9 तक क्वेश्चन क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द आइटम्स फ्रेज, choose the alternative which best expresses the meaning of the item phrase। आइटम फ्रेज का मतलब होता है लोकोक्तियां होती हैं, कुछ कहावतें होती हैं। एक वर्ड में कहा जाता है या कोई चीज होता है तो कहावत कही जाती है या कोई लोकोक्ति कही जाती है जो उसका अर्थ देता है, वही आइटम फ्रेज कहते हैं। नॉट माई कप ऑफ टी क्या है, फ्रेज क्या दिया गया है, नॉट माई कप ऑफ टी। इसका जो अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा, नॉट वॉट आई लाइक। आगे है देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, टू हैव सेकेंड थॉट्स। टू हैव सेकेंड थॉट ये फ्रेज दिया गया है, इसका अर्थ होता है टू चेंज डिसीजन। ठीक है, अपने फैसले को बदलना। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन है तो यहां पर आपको आइटम्स एंड फ्रेज वगैरह याद करना है। ठीक है, लोकोक्तियां वगैरह याद करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए डायरेक्शन 10 to 11 तक दिया गया है। In the following questions, a part of the sentence is underlined. Below are given alternative to the underlined part at 1, 2, 3 and 4 which may improve the sentence. Choose the correct alternative. तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, the teacher told। तो यहाँ पर आपका अंडरलाइन है। ठीक है, जैसे आपको मैं पढ़ाता हूँ हिंदी में बताया जाता है कि जो रेखांकित शब्द दिया गया है उसका अर्थ बताइए, तो इसी तरीके से द टीचर टोल्ड दैट मंडे वुड बी ए हॉलीडे। ठीक है, तो यहां पर टोल्ड का क्या मतलब हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेड हो जाएगा, सेड हो जाएगा। द टीचर सेड, टीचर ने बताया नहीं, टीचर ने कहा दैट मंडे, इस मंडे, उस मंडे, वुड बी ए हॉलीडे हो सकता है। ठीक है, हॉलीडे हो सकता है, छुट्टी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है, वी हैव टू रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वी हैव नहीं, वी शुड। मैंने बताया ना आपको ट्रांसलेट करके कि हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहां पर चाहिए का इंग्लिश क्या होता है, आपका शुड होता है। शुड यूज किया था चाहिए के लिए, तो आपका हैव नहीं आएगा। हैव मतलब होता है होना, रखना। आपको चाहिए है, रखना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो वी शुड टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, शुड हो जाएगा। आगे देखिए 12 to 13 के लिए है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। क्वेश्चन कह रहा है
12 नंबर, वर्क फॉर विच वन डज नॉट टेक सैलरी और पेमेंट। मैंने बताया ना आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, सब्स्टिट्यूटेड क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा एक शब्द में, तो क्या है वाक्य क्या दिया गया, सेंटेंस दिया गया, वर्क फॉर विच वन डज नॉट टेक सैलरी और पेमेंट। तो यहां पर देखिए हॉर्न क्या कहते हैं उसको, हॉनररी कहते हैं, होनोरेरी कहते हैं उसको, जो काम करता हो विदाउट पेमेंट सैलरी के। आगे देखिए कुछ और क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही है, आपको यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज यानी लंबे समय से इस्तेमाल में न किया गया चीज, तो क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे, ऑब्सोलेट कहेंगे, ऑब्सोलेट कहेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 to 15 क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच ग्रुप, वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जिस तरीके से हम प्रश्न आपको हिंदी में पढ़ाते हैं कि सही वर्तनी का चुनाव कीजिए, चारों ऑप्शन में एक ही शब्द के अलग अलग तरीके से लिखे हुए शब्द दिए जाते हैं, उनमें आपको सही करेक्ट वर्तनी वाला, सही वर्तनी वाला शब्द पहचानना होता है। वही चीज है यहाँ पर सेम, आपको एक वर्ड दिया गया है मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का सही स्पेलिंग वाला वर्ड कौन सा, ये बताना है भाई। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नंबर 3 में जो मिस्टीरियस लिखा है बिल्कुल सही करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट 15 नंबर में भी ये करना है, डिक्शनरी का करना था, तो 3 नंबर में जो डिक्शनरी लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। तो भाई मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको, देखिए यहां पर बताया कि आपको यहां पर स्पेलिंग करेक्ट वाला क्वेश्चन, तो यहां पर सबसे मेन चीज कंक्लूजन निकल के आता है कि आप अपना वोकैब सही करें, वोकैब इंप्रूव करें, वोकैबलरी पढ़ें आप, ठीक है। डिक्शनरी ले लीजिए, पढ़िए उसको, पेपर इंग्लिश बुक्स वगैरह पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें, जिससे आपकी वोकैब अच्छी हो जाए, वोकैबलरी अच्छी हो जाए। और वोकैबलरी पे ही पूरा आपका इंग्लिश का पेपर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि जब तक आप इंग्लिश का अर्थ नहीं जानेंगे, वर्ड्स का मीनिंग नहीं जानेंगे, तब तक आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए यहां पर आपको सब कुछ वोकैबलरी से ही मिल रहा है, तो यहां पर पहले टॉपिक अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं आप। देखिए पहला जो आपका टॉपिक, यहां पर उल्टा चलते हैं, पीछे से ही चलते हैं, यहां पर आपको स्पेलिंग से, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पर देख सकते हैं, क्या मैंने बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि वाक्यों के लिए एक शब्द, जो हिंदी में होता है ना, वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए, ठीक है। उसीलिए तो जिसकी जीवित रहने की इच्छा ना हो, या जो युद्ध रखने की इच्छा रखता हो, युजुत्सु कहते हैं उसको, ठीक है। उसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, यानी सेंटेंस के लिए एक वर्ड आपको देना है, वो वाला पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है कुछ वर्ड्स यहाँ पर, ठीक है। रेखांकित शब्द में क्या, रेखांकित शब्द की जगह पे क्या आएगा ये पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं आइडम्स एंड फ्रेज पढ़ना है, लोकोक्तियां पढ़ना है। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं आपको पढ़ना है, आपको यानी कि वोकैब आपको कंप्लीट करनी है, वोकैब आपको अच्छी करनी है, जिसमें आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद करना है। एंटोनिम मतलब होता है विलोम, विपरीतार्थक शब्द होता है। सिनोनिम्स होता है पर्यायवाची, तो इसी तरीके से एंटोनिम सिनोनिम्स अपोजिट, ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको ग्रामर थोड़ा आपका इंप्रूव करना पड़ेगा, ग्रामर, ठीक है। जब आप ग्रामर सही कर लेंगे अपना थोड़ा सा, ठीक है, ट्रांसलेट कीजिए क्वेश्चंस जो आपको, जैसे किसी चीज को हिंदी में लिखी है उसको ट्रांसलेट कीजिए, इस तरीके से आप करेंगे तो ये चीजें फिलअप करने वाला आपका आ जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो भाई इसी तरीके से पूछा जाएगा। अगर इस पेपर को आप चाहते हैं फ्री में डाउनलोड करना, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां पर इसका पीडीएफ फाइल में भेज दे रहा हूं, आप एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए और टॉपिक नोट कर लीजिए पढ़ के, ठीक है। ये किस किस टॉपिक से सर ने क्वेश्चन कराए, उन्हीं टॉपिक को हमें अभी पढ़ना है। तो भाई अभी तो फिलहाल यही पढ़िए जब तक ऑफिशियली आपको नहीं बताया जा रहा है। तो ये चीजें आपको पूछे जाएंगे, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे और यही टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिलहाल आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, उनको भी बताएं कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आप भी इसी तरीके तैयारी कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, यहाँ पर पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप चैनल पर जाके देखिए, हिंदी जीके रीजनिंग वगैरह के भी क्वेश्चन आपका मिलेगा और वीडियो क्लासेस मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी के पीडीएफ फाइल भी फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।